द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, करीब 43 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के सामने आए थे और संबोधित करके चले गए। उसके बाद देश में महामारी बुरी तरह से फैली, पूरा देश त्रस्त हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी गायब रहे। जैसे ही कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगी, वैसे ही नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नमूदार हुए और फिर वही किया, यानी झूठ पर झूठ बोलना शुरू कर दिया। साथियों, छाती ठोक कर नरेंद्र मोदी झूठ बोलते रहे और फिर देश की पूरी जनता को मूर्ख बनाकर चले गए। जी हाँ, हम ऐसे कई झूठ का पर्दाफाश करेंगे या बताएंगे आपको कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला है। साथ ही में हम ये भी बताएंगे कि जनता भी उनके झूठ को पकड़ रही है और वो भी सवाल कर रही है। उसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। लेकिन शुरू करते हैं उनके झूठ से। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने क्या कहा कि हमने 80 करोड़ देश की जनता को मुफ्त में राशन दिया और इस बार भी दिवाली तक 80 करोड़ देश की जनता को मुफ्त में राशन देंगे। साथियों, देश में क्या कोई ऐसी नोडल एजेंसी है जो इस बात को वेरीफाई करे कि वाकई में देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मिल रहा है? क्योंकि 80 करोड़ का मतलब है कि देश की आबादी के आधा से ज़्यादा आबादी को दिया जा रहा है मुफ्त में राशन। जैसे मैं हूँ, मैंने अपने आस पड़ोस में या किसी जानने वालों में दूर दूर तक नहीं देखा है कि किसी को भी मुफ्त में राशन मिला है। क्या आपने किसी को देखा है? ढूंढिएगा ज़रूर, क्योंकि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि उन्होंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे दिया और देने भी वाले हैं। क्या पता नरेंद्र मोदी ये भी कल को कह दें कि कोरोना से कोई भी मरा भी नहीं है। हो भी सकता है, क्योंकि वो जिस तरह से झूठ बोलते हैं उसमें कोई गारंटी नहीं है। साथियों, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि भारत में 2014 से पहले वैक्सीन कवरेज नहीं था। पहले अगर कोरोना आता तो दशकों लग जाते, जबकि पल्स पोलियो अभियान के तहत बिना अच्छी सुविधा, बिना तकनीक, बिना अच्छे ट्रांसपोर्ट पूरे देश में एक साथ अभियान चला था। आज इतनी टेक्नोलॉजी और संसाधनों के बाद भी देशव्यापी वैक्सीन ड्राइव नहीं कर पा रहे हैं नरेंद्र मोदी। जी हाँ, आप सोचिए कि जो पल्स पोलियो का जो अभियान चला था उस वक्त न तकनीक थी, न अच्छे संसाधन थे, न उतना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन था। फिर भी कांग्रेस की सरकार ने इतना अच्छा अभियान चलाया था कि एक दिन में 12 करोड़ बच्चों को पल्स पोलियो का वैक्सीन लगा था। तो आप सोचिए कि किस तरह से उस समय अरेंज किया था उस सरकार ने। और इस बार जब हमारे देश में सबसे पहले करीब सबसे पहले वैक्सीन बनी, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने किस तरह से वैक्सीन का मिसमैनेजमेंट हुआ कि लोगों तक वैक्सीन ठीक से पहुंच ही नहीं पा रही है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के वैज्ञानिकों ने शोध करके वैक्सीन डेवलप की जिसमें उन्होंने सहायता की, जबकि सच ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक फार्मूला के लिए मुनाफा शेयर करेंगे। रूस की स्पुतनिक वैक्सीन को सबसे अंत में तवज्जो दी गई, जबकि रूस फ्री में फार्मूला शेयर करने को शुरू से राजी था। साथियों, मोदी जी ने यह नहीं बताया कि विश्व की 60% वैक्सीन अकेले भारत में उत्पादित हो रही है, लेकिन यहाँ के नागरिकों को उपलब्ध नहीं है, क्योंकि सरकार ने विदेशों को इसका निर्यात खोल दिया था। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि वैक्सीन के लिए कितना हंगामा हुआ। 60% दुनिया की जो है आप समझ लीजिए कि वैक्सीन भारत में बनाई जा रही है। उसके बाद भी भारत में वैक्सीन की कमी हुई, और कमी हम सब जानते हैं कि क्यों हुई, क्योंकि इन्होंने अपनी पीठ थपथपवाने के लिए वैक्सीन का निर्यात खोल दिया, पूरी तरह से दुनिया भर में वैक्सीन को सप्लाई करवा दिया। आज भी राज्य को वैक्सीन नहीं दी गई है, बल्कि 18 से ज़्यादा उम्र वर्ग के लिए वैक्सीनेशन खोलने के बाद भी स्लॉट नहीं मिल रहा है। आप किसी भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध नहीं है। मोदी जी ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है। जी हाँ, मोदी जी ने क्या कह दिया कि साहब 18 से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीन मुफ्त में देगी। अब मोदी जी ने यह भी कह दिया कि साहब 75% सरकार देगी, 25% जो मैन्युफैक्चरिंग का पूरा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में दिया जाएगा। साथियों, अब आप खुद सोचिए कि अगर फ्री में वैक्सीन दी जा रही है, मोदी कह रहे हैं मोदी जी कि फ्री में वैक्सीन दी जाएगी, तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल को 25% प्रोडक्शन का 25% वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों भेजा जा रहा है? या फिर ये क्यों कहा जा रहा है कि 150 रुपये से ज़्यादा सर्विस चार्ज नहीं लगेगा? मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि ये जो वैक्सीन फिर आएगी तो सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं मिलेगी। ज़्यादातर वैक्सीन्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ही मिलेगी और वहां जाकर आपको पैसे देकर वैक्सीन्स लगानी पड़ेंगी। अब आप देखिए, मोदी जी ने 4 बार जोर देकर
कहा कि सभी को फ्री में वैक्सीन लगेगी, लेकिन जब सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी और प्राइवेट हॉस्पिटल में उपलब्ध होगी तो पब्लिक मजबूरी में ही पैसे देकर लगवाएगी। जाहिर सी बात है, ये भी एक बड़ा झूठ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, छलावा है, यानी कि देश की जनता को मूर्ख बनाना है। मोदी जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की ज़रूरत 100 सालों में सबसे ज़्यादा हुई, लेकिन ये नहीं बताया कि इसके प्रोडक्शन के लिए क्या कदम उठाया, क्या नए प्लांट बनाए, लगाने को टैक्स फ्री किया गया, मतलब सरकार ने ऑक्सीजन कमी पूर्ति के लिए क्या किया, ये कुछ नहीं बताया। वैसे भी इनके पास बताने के लिए साथियों कुछ है ही नहीं, क्योंकि 1 साल का समय मिला था, उसके बाद भी इन्होंने जो सो ऑक्सीजन पर ध्यान नहीं दिया। और इस बार जो लोगों की जो जानें गई हैं वो ऑक्सीजन से तड़प तड़प कर ज़्यादा गई हैं। वैसे तो हर चीज़ की कमी हुई है, दवाई की कमी हुई है, हॉस्पिटल की कमी हुई है, और ये जिस तरह से अपने भाषण में या लोगों को जब संबोधित कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, ये बढ़ा है। आपने खुद देखा कि कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा। 1 साल की मोहलत मिली थी पहली लहर से दूसरी लहर के बीच में, लेकिन उसके बाद भी लोगों को ना हॉस्पिटल मिला, ना बिस्तर मिला, ना दवाएं मिली, और ऑक्सीजन की कमी तो आपने देखी ही कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग सिसक कर तड़प कर मर गए। और साथियों, इस तरह से जो है सो नरेंद्र मोदी गोल गोल घुमाते रहे, झूठ बोलते रहे। आप समझ लीजिए कि इनका जो पूरा संबोधन था सिर्फ अपनी फटी हुई लोकप्रियता की चादर में पंचर लगाने का प्रयास था, जो सफल भी नहीं हुआ। सफल साथियों इसलिए नहीं हुआ कि जनता ये समझ चुकी है, जनता ये जान रही है, और हम सब अच्छे से समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया और जो संबोधन में कहा उसमें कितनी सच्चाई है। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन के दौरान जब कहा कि हमने सबको ऑक्सीजन दी, तब कांग्रेस के नेता श्रीनिवास ने कहा कि बेशर्मी की भी हद सीमा होती है, कोई हद होती है। जी हाँ, हेडलाइन छपी है, बोलता है हिंदुस्तान में, पीएम मोदी बोले हमने सभी को ऑक्सीजन दी, श्रीनिवास ने कहा बेशर्मी की भी हद होती है। साथियों देखिए, नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि इस दौरान कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान उनकी सरकार ने युद्ध स्तर पर काम किया है। अब आप देख लीजिए कि युद्ध स्तर पर काम किया है जब सरकार ने, तो फिर कितनी भलाई हुई है, कितने लोगों को बचाया गया है, या फिर किस तरह की सुविधा मिली है, आप खुद देखिए। साथियों, श्रीनिवास ने इस मामले में कहा है, इस मामले में कांग्रेस नेता श्रीनिवास वीवी ने पीएम मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मोदी जी बोल रहे हैं कि हमने दूसरी लहर के दौरान युद्ध स्तर पर काम किया, सभी को ऑक्सीजन दी, मैंने सुना था बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। यानी कि इन्होंने हर सीमा को तोड़ दिया। साथियों, इन्होंने साथ में हैशटैग भाषण नहीं माफ़ी मांगो। साथियों, पीएम मोदी ने जो वैक्सीन फ्री में देने की, 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो फ्री में वैक्सीन देने की बात कही है, वो भी उन्होंने ऐसे ही नहीं की है। जी हाँ, उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी खूब लात पड़ी है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने करीब 1 महीने पहले से ही एक तरह से ये अभियान चला रखा था कि सबको फ्री में वैक्सीन मिलनी चाहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबको वैक्सीन फ्री में देनी चाहिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी किस तरह से लताड़ा था वैक्सीन को लेकर, ये हेडलाइन बहुत जगह पर छपी थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा कोरोना वैक्सीनेशन का पूरा हिसाब, पूछा बाकी आबादी का टीकाकरण कब और कैसे होगा। साथियों, लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त रवैया अख्तियार किया हुआ था लगातार कोरोना की वैक्सीन पर, और यहाँ तक पूछ रहा था कि जो 35,000 करोड़ रुपए का जो बजट है उसके पाई का हिसाब देना होगा। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद ट्विटर पर भी उन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है, और ट्रेंड कई तरह के जो है सो हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक हैशटैग है भाषण नहीं माफ़ी मांगो। जी हाँ, इस ट्रेंड में इसी तरह से बातें हो रही है कि भाषण से काम नहीं चलेगा, क्योंकि जनता जो है सो झूठ पकड़ चुकी है और जानती है साफ के नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं। उसके अलावा एक और हैशटैग चलाया जा रहा है, वो है प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 25% वैक्सीन के प्रोडक्शन का 25% प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा। लेकिन बात वही सवाल उठ रही है कि जब फ्री में वैक्सीन देनी है तो फिर प्राइवेट हॉस्पिटल को क्यों जाएगा, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होगी, उसके बाद आपको प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर वैक्सीन लगानी पड़ेगी पैसे देकर। साथियों, सोशल मीडिया पर तरह तरह के मजाक भी उड़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के बाद। एक चलते चलते वीडियो में एक आपको चुटकुला सुना देते हैं जो उमा शंकर सिंह ने लिखा है। प्रश्न, जब तुम्हारे सामने शेर आ जाए तो क्या करोगे? उत्तर, फिर तो जो करेगा शेर करेगा, मैं क्या करूँगा? प्रश्न, जब शेर तुम्हारे सामने से चला जाएगा तो क्या करोगे? उत्तर, गाँव वालों को बताऊँगा कि शेर का किस तरह से बहादुरी से सामना किया जाता है। इस 2 सवाल जवाब में पूरा सार है। जी हाँ, आप सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही करते हैं। जब कोरोना चला जाने लगा
पिछली बार भी जब कोरोना के संक्रमण कम हो गए थे, आके छाती पीट कर कह रहे थे कि हमने कोरोना पर फतह हासिल कर ली, हम जीत गए। इस बार भी जब कोरोना संक्रमित की संख्या कम होने लगी, आकर झूठ झूठ और झूठ बोलकर चले गए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।